सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ बेल आइकन को दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपसे इस वीडियो में छुट्टी कैंसिल ना करवाने के बारे में बात करूंगा कि जब हम छुट्टी कैंसिल नहीं करते या फिर हम छुट्टी नहीं जा पाते, छुट्टी लगी होती है तो उसका हमें क्या नुकसान होता है और उससे हमें क्या जुर्माना होगा और क्या हमारे लिए उसमें जो मुश्किलात पेश आएंगी। तो दोस्तों, जब हम छुट्टी लगा लेते हैं, चाहे वो स्टे की हो चाहे विदाउट स्टे हो, जब हम स्टे वाली छुट्टी लगाते हैं जिसमें 3 महीने स्टे होता है, यानी कि हम 3 महीने रह सकते हैं, उसके बाद जब भी 3 महीने के अंदर अंदर हम जा सकते हैं। अगर बिलफर्ज आपका 3 महीने का स्टे है और आप 3 महीने में नहीं जा पाए तो आपकी छुट्टी जो ना ही आपने कैंसिल करवाई है, आपका स्टे ख़त्म हो गया है और आप छुट्टी नहीं जा पाए या फिर आपने जो है छुट्टी कैंसिल नहीं करवाई है, किसी वजह से लेट होगी और खुद ब खुद वो कैंसिल हो जाएगी 3 महीने के बाद। जब कैंसिल हो जाएगी तो आपको जो है 1000 रियाल उसका जुर्माना आ जाएगा। तो वो जुर्माना आपका कब शो होगा? जब आप नेक्स्ट छुट्टी जाने लगेंगे या आपका इकामा आएगा तो आपको इकामे पे नहीं, जब आप दोबारा छुट्टी जाएंगे तो आपको उस छुट्टी पर जो है 1000 अलग से और बाकी जो उसकी फीस होगी वो अलग से पे करनी पड़ेगी। और अगर बिलफर्ज आपकी जो छुट्टी है चालू लगती है, मतलब कि स्टे के विदाउट स्टे लगती है, स्टे के बिना लगती है, जैसे 6 महीने की छुट्टी लगी जिसमें स्टे नहीं है, तो उस 6 महीने में जो है उस पीरियड में अगर आप कभी भी चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको चालान उसका जुर्माना नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिलफर्ज कि उन 6 महीने में नहीं जा पाते किसी वजह से या आपकी छुट्टी बिलफर्ज के आपको कोई मसला है या कोई आपके साथ कोई यहाँ पर मुश्किलात पेश आ गई हैं, तो आपको चाहिए कि ये छुट्टी कैंसिल करवा दें, चाहे स्टे वाली हो। अगर आप नहीं जा पा रहे, आप देख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, कैंसिल करवा लें। कैंसिल करने की कोई फीस नहीं है, सिर्फ जो आपकी फीस जो आपने पे की होगी 200 रियाल या 400 रियाल छुट्टी की, वो ही जाएगी। इसके अलावा आपको चालान या जुर्माना कोई नहीं होगा। अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते तो आपको 1000 रियाल जुर्माना देना पड़ेगा जब आप नेक्स्ट छुट्टी लगवाएंगे। बिलफर्ज आज मैंने छुट्टी लगवाई है, ठीक है, मैंने जाना है, 3 महीने स्टे है, मैंने स्टे खत्म कर लिया लेकिन छुट्टी नहीं जा पाया, ना कैंसिल करवाई, तो मुझे 1000 रियाल जुर्माना है। फिर मैं उसके बाद छुट्टी जाना चाहता हूँ, छुट्टी लगवाने के लिए जाऊंगा तो जो उसकी फीस होगी 200 रियाल, 400, 600 रियाल, उसके अलावा प्लस जो है मुझे 1000 रियाल उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर मेरी छुट्टी लगेगी, वरना मैं छुट्टी नहीं जा सकता, वो जुर्माना भरना जरूरी होगा। ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने छुट्टी लगवा ली थी, स्टे था मेरा 3 महीने का, तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा और लेट करूं, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं आइडिया था। तो जब मेरी वो छुट्टी कैंसिल होगी मैंने समझा कि कोई मसला नहीं है, लेकिन जब फिर मुझे 1 महीने के बाद फिर मैंने छुट्टी लगवानी थी, जब मैंने छुट्टी लगवाई तो उस वक्त 200 रियाल फीस थी 6 महीने की। तो जब मैंने छुट्टी लगवाई तो मुझे 1200 रियाल उसका भरना पड़ा, 200 रियाल उसकी फीस थी और 1000 रियाल जुर्माना भरा, तब मैं छुट्टी जा सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जब भी आपने अगर छुट्टी नहीं जाना हो, पहले सोच के आप छुट्टी लगवाएं। अगर बिलफर्ज आपको कोई मसला बन जाता है, कोई आपके साथ कोई मसला दरपेश आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि आपने कफील से कह के छुट्टी कैंसिल करवा लेनी है। कैंसिल करवाने पे पैसे नहीं लगेंगे, तो आप दोबारा जब छुट्टी लगवाएंगे खाली फीस पर करनी पड़ेगी, तो आपकी छुट्टी लग जाएगी। हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।